हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हमारे साथ कौन है? देखिए, लाल टी शर्ट स्टूडियो में नहीं है मेरे साथ। ये कुछ ठीक नहीं कर रहे राजीव मिश्रा हमारे साथ, लेकिन जुड़ रहे हैं कहां से? बहुत ही पवित्र नगरी से, संगम नगरी से, कुंभ नगरी से, प्रयागराज से। 9 मई का दिन, शुक्रवार का दिन। मुकाबला कहाँ है? इकाना स्टेडियम, लखनऊ। दिल के बहुत करीब है राजीव मिश्रा के लखनऊ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है। मुकाबला किसके बीच में है? लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई टीम, विराट कोहली, क्या कहने। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी कुछ अंक गणित करता हूं। तो एलएसजी जो है 44% जीतने की परसेंटेज, आरसीबी 56% जीतने की परसेंटेज। पता नहीं इत्तेफाक रखेंगे राजीव मेरे साथ या नहीं। तो राजीव, बताइए, कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले? तो ये पहले तो मैं ये देख पा रहा हूँ पंकज भाई कि आपका जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे थैंक यू इलाहाबाद सो के मच। जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से। और मैं तो बड़ा मिस कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं मतलब आपसे रिलेटेड एक बर्थडे पार्टी ली जाए, क्योंकि पंकज भाई बिल्कुल वैसे डन भी रही। पार्टी करने के शौकीन है और उनके साथ बैठने का अपना एक अलग मजा रहता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्रिकेट की बात हो पहले, तमाम दर्शक भी जो बिल्कुल। है जो कमेंट सेक्शन में जाएं और पंकज भाई को ढेर सारी बधाई दें उनके जन्मदिन की। और ऐसे थैंक यू ही सो मच। पंकज भाई स्मार्ट लगते रहे, ढेर सारी खुशियां उनके चेहरे पे नजर आती रही, यही दुआ है हम सबकी। थैंक यू। बताइए, मुकाबला कैसा? देखिए, मुकाबला तो आरसीबी तो चैंपियन की तरह खेल रही है और उनके साथ दिक्कत यही है कि बस जो जीता वही सिकंदर वाला डायलॉग है ना, कि बस रेस में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं हमेशा। लेकिन इस बार वो रेस में बहुत अच्छे तरीके से दौड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है फिनिशिंग लाइन तक वो जाना चाहते हैं। अब मुकद्दर की बात है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, नो डाउट। जिस तरह से विराट ने बैटिंग करी, जिस तरह से टीम का बॉलिंग अटैक रहा, और पिछले मैच में तो पंकज भाई बिना जोश हैदरवुड के उन्होंने मुकाबला जीता, जो उनके नंबर 1 गेंदबाज हैं। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा उनका। लगातार कप्तान फेल हो रहे हैं और अब तो हालात ऐसे हैं कि अगर जैसा आपने बताया 44% उनका विनिंग रेशियो होगा तभी वो जीतेंगे। मुझे तो लग रहा है अगले 4 मैच जो बचे हैं, चारों उनको जीतना जी। पड़ेगा, क्योंकि 10 अंक है। मिनिमम 4 में से 3 जीतेंगे तो आप 16 आएंगे, तो आप चारों ही मान के चलेंगे, चारों मैच जीतना पड़ेगा, जिसमें से एक आरसीबी को भी हराना पड़ेगा, तभी आप टॉप 4 में जा पाएंगे। जरा पिच के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल हमारे दर्शक जो है सबसे पहले पिच के बारे में जानना चाहते हैं कि पिच कैसा खेलेगी। गेंदबाजों को ज्यादा सहायता करेगी या फिर हेल्प करेगी बल्लेबाजों की? इकाना हम्म। स्टेडियम, आप तो बहुत नजदीक से जानते हैं लखनऊ को, इकाना स्टेडियम को जरा बताइए। देखिए, और मजे की बात क्या है पंकज भाई, यूपीसीए के कुछ लोगों से मैं बात भी कर रहा था कल शाम को। उनके साथ एक मीटिंग थी, उन्होंने बताया कि इस बार पिच को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की गई है साल 2024 से। क्यों, साल 2024 में तो 150 रन भी नहीं बन रहे थे, हर मैच में स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब उनको इस बात का भी डर है कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में खासतौर से, उस जी। गर्मी का असर अब पिच पे दिखना शुरू होगा। पिच थोड़ा टूटेगी, थोड़े स्पिनर्स और डोमिनेट करेंगे और लखनऊ तो अपना चाहेगा कि रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी के दम पर वो आरसीबी का विजय रथ रोके। लेकिन ओवरऑल जी। पिच में थोड़ा बहुत आपको अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा कंसिस्टेंट क्रिकेट, और वो लाठी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा रुक के अगर अटैक करेंगे जैसा कि विराट कर रहे हैं, जैसा कि और बाकी के जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन हैं वो कर रहे हैं, तो वो जी। शायद बेहतर होगा। क्योंकि एक चीज जो लखनऊ में मिसिंग है, वो विराट टाइप के बैट्समैन की कमी जो है लखनऊ सुपर जायंट्स को बहुत खल रही है। तो चलिए अब जरा कप्तानों की बात कर लेते हैं। एक तरफ ऋषभ पंत है, बेचारे शुरुआत में ही बहुत डांट खा रहे थे, और इधर रजत पाटीदार है। दोनों कप्तानों को, दोनों युवा हैं, किस तरह से देख? देखिए, दोनों कप्तानों में एक चीज तो कॉमन है पंकज भाई, कि दोनों रन नहीं बना रहे हैं, दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए बोझा बने हुए हैं। तो अभी इस बोझ के साथ वो जो कैसे साफ गोई टीमें है चल ना, रही हैं। स्पष्ट वादिता है राजीव मिश्रा की, वो कमाल है। देखिए, वो तो दिख रहा है, कहते हैं ना हाथ अंगन को क्या कहते हैं उसको, वो पढ़े लिखे को हाथ फारसी क्या, ये कंगन को कहावत आरसी है। किया। जी। हाँ, पढ़े लिखों को आरसी क्या, फारसी। फिर पढ़े लिखे को फारसी का, तो दिख रहा है, वो तो सामने हम सबको दिख रहा है कि ऋषभ पंत किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और रजत पाटीदार का भी हाल कुछ वैसे ही है। तो ये जी। दोनों इन दोनों के साथ एक अच्छी बात क्या है कि जो फेल्यूर बैटिंग में हो रहा है, कम से कम दिमाग में लेके वो मैदान पे नहीं जा रहे हैं, जिससे उनसे हाँ। गलतियां थोड़ी कम हो रही हैं जब वो कप्तानी कर रहे हैं, एज ए कैप्टन जब वो लीड कर रहे हैं मैदान पर। अदरवाइज हाँ। बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं ऋषभ पंत और रजत पाटीदार। और मिडिल ऑर्डर हाँ। में अगर आप इतने बड़े नाम हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, अगर आप फेल हो रहे हैं तो बेसिकली आप प्रॉब्लम में डाल रहे हैं अपनी टीमों को, बनस्पत इसके कि आप उससे फायदा पहुंचाएं।
तो मे बी लखनऊ दोनों कप्तानों के लिए एक फ्रूटफुल मैदान साबित हो। हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि रजत पाटीदार वर्सेस ऋषभ पंत, ये जो आर राशि वाला नाम है, वो क्या पता लखनऊ में चल जाए और कुछ एकाना स्टेडियम में ये कप्तान कुछ कर जाए, तो कि लड़ाई थोड़ी डिफरेंट दिखे। अभी तो लड़ाई बिल्कुल कॉमन सी दिख रही है कि टॉप ऑर्डर वर्सेस टॉप ऑर्डर है, और आरसीबी चलिए बहुत चलिए, भयानक हमने फॉर्म में चल रही है। हमने दोनों कप्तानों की बात कर ली राजीव। अब इससे पहले कि मैं बाकी खिलाड़ियों पर जाऊं, दोनों ही टीमों के, जरा ये समझना मैं चाहूंगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कितने चांसेस अभी आप देख रहे हैं रेस में बने रहने। देखिए, चारों मैच जीतना तो बहुत बड़ा चैलेंज है पंकज भाई, और 3 आप जीतते हैं तो 16 अंकों के साथ आपका क्वालिफाई करना मुश्किल होगा, क्योंकि नेट रन रेट आपका बहुत अच्छा है नहीं। तो आपको, आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है, डू एंड डाई सिचुएशन में है। और आरसीबी ये चाहेगा कि वो 2 अंक यहीं पे हासिल कर ले, ताकि 18 अंकों के साथ वो सेव हो जाए, क्योंकि आपको मिनिमम 17 से ऊपर अंक चाहिए क्वालिफाई करने के जी। लिए टॉप 4 में। और नंबर हाँ। 1, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, नंबर 1 रहने के बहुत फायदे हैं। आप नंबर 1 नंबर 2 हैं तो उसके जब भी आईपीएल का जो रूल्स है उस लिहाज से आप देखें तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बने रहते हैं फाइनल के लिए। बिल्कुल। तो आरसीबी आरसीबी का अपना एक कहते हैं ना, अपना एक एम है, एजेंडा है, जिसके थ्रू उतरेंगे, उसके साथ उतरेंगे लखनऊ में। और लखनऊ के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो चारों मैच जीते, जिसकी शुरुआत वो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से करें। चलिए, चूंकि आपने आरसीबी का जिक्र कर लिया तो मैं आरसीबी की, जो कहते हैं ना धुरी, वो कौन है? विराट कोहली है। उन्हीं हम्म। से पूरी लाइन, उनकी पंक्ति शुरू होती है। तो जरा मैं बल्लेबाजों की बात करूं, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, खुद टिम डेविड, विराट कोहली, कुणाल पांड्या, फिल सॉल्ट, कैसे देखते हैं आप इस बल्लेबाजी को? और सभी ने कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किया। विराट कोहली तो खैर, उनको तो अलग ही खड़ा कर दिया। अरे पंकज भाई, एक नाम क्यों भूले, रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने पिछले मैच में अरे सिर्फ बिल्कुल 14 बिल्कुल गेंदों बिल्कुल। पे 53 रन बना कुछ दिए। चीजें आपके कहाँ याद छुपा के, रखने की। मुझे तो लगा कि कहाँ छुपा के रखा है इन्होंने, कहाँ से खुदाई करके इस खिलाड़ी को निकाला इन्होंने। कमाल। ऑलमोस्ट आरसीबी आरसीबी मैच हारने की स्थिति में थी, बिल्कुल सडनली वो बिल्कुल। 13 गेंदे आके खेलते हैं और मैच का पासा पलट देते हैं। और अंत में अगर आप बिल्कुल। पिछला मैच देखें, सिर्फ 2 रन से आरसीबी जीता है वो चेन्नई के खिलाफ मुकाबला। और रोमारियो हाँ शेफर्ड की पारी अगर हटा दे तो आरसीबी वो मैच हार गया था। तो हाँ। रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ी का टीम में आना, ये मुझे लग रहा है एक कहते हैं ना, नया फ्रेश वो एनवायरनमेंट दिया है उन्होंने टीम में। और बाकी विराट का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, विराट तो वो धुरी है, वो रीढ़ की हड्डी है, जिसके इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है इस समय आरसीबी में। क्या कमाल के जी। फॉर्म में है, 500 से ज्यादा रन वो बना चुके हैं। पर्पल कैप की रेस में लगातार उनके और सूर्य कुमार यादव और साई सुदर्शन के बीच में एक अजीब सी दौड़ चल रही है। वो तो अंत में ही पता चलेगा कौन कैप ले जाएगा। लेकिन इस 18 सीजन खेलने के बाद भी पंकज भाई, अगर विराट कोहली में ये जज्बा है, वो वो जुनून रनों के लिए दिखा रहे भूख हैं जो है। रन बनाने का, वो बहुत कमाल है। और तमाम युवाओं के कमाल। लिए मुझे लग रहा है बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं। इधर के गेंदबाजों की बात कर लेता हूँ। सुयश, आपने कहा कि बहुत फ्यूचर ब्राइट उनका है। हम्म। उसके अलावा यश दयाल की बात करूं, भुवी की बात करूं, हेजलवुड की बात करूं, तो बॉलिंग अटैक कमाल। कमाल है। लेकिन पंकज भाई, पिछले मैच में हेजलवुड नहीं थे, तो आप देखिए 200 रन बना के भी, 200 प्लस बना के भी आरसीबी स्ट्रगल कर रहा था। और ये दर्शाता है कि कितनी जरूरत है हेजलवुड को जरूरत है हेजलवुड। जी आरसीबी जी। में। बाकी के गेंदबाज देखें, 4 में 55 दिए भुवी भुवी ने पिछले मैच में, 40 हाँ। से और 45 रन करीब वो यशदयाल ऑफ ने दिए, कलर है, मतलब ऑफ सभी। कलर है, नाम बहुत बड़ा है। अ, हाँ, लेकिन हेजलवुड का जो इम्पैक्ट, वो जो 4 ओवर डालते हैं, वो बिल्कुल। 24 गेंदें मुझे लग रहा है ही चैंपियन बनाएंगी आरसीबी को। तो 24 हाँ गेंदें मुझे नहीं लग रहा है कि आरसीबी किसी भी हालत में टूर्नामेंट की इस मोड़ पे छोड़ना चाहेगा। भले ही हाँ वो रोमारियो शेफर्ड को ले आए, उनकी जगह लुंगी निगड़ी खेले थे पिछले मैच में, उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन वो जो इम्पैक्ट हेजलवुड का है, वो किसी और का नहीं है। बिल्कुल। इंडियन बॉलर्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। यश दयाल ने हालांकि आखिरी ओवर बहुत अच्छा डाला, डिफेंड किया उन्होंने 14 रन। लेकिन ओवरऑल हाँ अगर आप देखें तो बिना हेजलवुड के टीम की गेंदबाजी बहुत फीकी नजर आई पिछले मैच में। हाँ। चलिए, अब मैं एलएचजी की जरा बात करूं तो इनके बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंडेंसी बहुत है। अगर वो नहीं चलते तो एकदम बिखर जाती है टीम। डेविड मिलर, मिचेल मार्श और मकरम की मैं बात करूं, इसके अलावा हम्म। आयुष बडोनी, अब्दुल समद, एक मैच अच्छा किया, एक नहीं अच्छा किया। तो इन ऋषभ पंत खुद मैं बात करूं तो बहुत अच्छा चल नहीं रहे हैं। कैसे देखते हैं इनकी बल्लेबाजी? देखिए पंकज भाई, एक तो आपका थोड़ा टाइम मैं लूंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है जो लखनऊ में नहीं है और आरसीबी करके दिखा रहा है। वो ये कि जो हाँ फॉरेन प्लेयर्स लिए हैं, उन फॉरेन प्लेयर्स का बैकअप प्लेयर आपने क्या रखा है, वो एक बड़ा सब्जेक्ट होता है आईपीएल में। अगर आप लखनऊ में देखें, मिचेल मार्श, उस पर मार्करम होमवर्क और होना चाहिए पूरन, था, नहीं किया। हाँ नहीं, तीनों तीनों प्लेयर प्लेयर अचानक आपके फेल होने लगे। और तीनों के फेल हाँ होते ही उनका ग्राफ गिर गया लखनऊ का, जो एक समय टॉप 4 में चल रहे थे। अब आप आरसीबी हाँ। की तरफ आए, आरसीबी के लिए लिविंगस्टोन नहीं चले तो वो टिम डेविड को लेके आ गए।
देन वो रोमारियो शेफर्ड को लेके आ गए, और ऊपर आप याद करें फिल सॉल्ट जो बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, अचानक वो फेल होना शुरू बिल्कुल। होते हैं, उनकी जगह बीथन को ले आए पिछले मैच में और उन्होंने अर्धशतक लगा दिया। तो ये कहते हैं हॉर्सेस और कॉर्सेस वाली जो एक कहावत है कि आप राइट प्लेयर को एक प्लेयर के पीछे रखें, तभी एक टीम हाँ, चैंपियन बनती है। जो मिसिंग और शायद ये जो एक्सप्लेन मैंने किया है हमारे दर्शकों के लिए, उनको समझ आ रहा होगा कि लखनऊ कहाँ पे कमजोर हो रहा है और आरसीबी नहीं, और दिन पे मिडिल दिन इस ऑर्डर पूरी टूर्नामेंट तरह में से स्ट्रांग कोलैप्स क्यों हो होता जाता चला है। जा रहा है। मिडिल ऑर्डर जी, एकदम से कोलैप्स हो जाता है राजीव, मिडिल ऑर्डर एकदम कोलैप्स एकदम हो जाता अगर है। मार्करम जी। और मार्करम के साथ मिचेल मार्श और फिर पूरन नहीं चले, तो पूरी की पूरी टीम जी। बैठ जा रही है। आयुष बदूनी एकमात्र बैट्समैन है पंकज भाई जो लगातार रन बना रहे हैं, पिछले मैच में भी 74 किया उन्होंने। तो वो जी। एकमात्र प्लेयर, और समद ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, अदरवाइज फॉरेन के प्लेयर्स तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। चलिए अब जरा गेंदबाजी की बात करें तो आवेश खान, दिग्विजय राठी, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, गेंदबाजी जो है किस तरह से दिखते हैं इनकी? देखिए पेस बॉलिंग में मुझे लग रहा है राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा लखनऊ खिला नहीं पा रहा है, अदरवाइज उनके पास असलहे हैं। मयंक यादव इंजरी के बाद आए बट वो कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं। प्रिंस यादव को मुझे लग रहा है थोड़ा और मैचेस देना चाहिए था इनको, जब शुरुआत में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। आवेश हाँ। खान कंसिस्टेंट नहीं है, एक मैच में अच्छी करते हैं तो दो मैच में उनकी पिटाई हो रही है। ले देके हाँ। दिग्विजय राठी उनका ट्रम्प कार्ड है, वो जैसे थे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है वो अपनी टीम के लिए बहुत बड़े गेंदबाज हो गए हैं, बहुत बड़े मैच विनर हो गए हैं। उनके इंटरव्यूज भी जी। खूब होने लगे और कहीं ना कहीं उन्होंने ओवर शैडो कर दिया रवि बिश्नोई को। तो ये जो हाँ। कंपटीशन टीम के अंदर चल रहा है उससे अच्छा करना चाहिए था रवि बिश्नोई को, लेकिन उनका प्रदर्शन मुझे लग रहा है दबाव में, दिग्विजय राठी ने जो दबाव डाला उससे रवि बिश्नोई का प्रदर्शन गिर गया। तो उनको हाँ। अपने ही अंदर के कंपटीशन को खत्म करके पहले ओपोनेंट को आउट करने के बारे में रणनीति बनानी चाहिए। तो बैटिंग में फेल और जी। बॉलिंग में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिससे वो जूझ रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स वाले। तो चलिए आज मैंने आपको प्रारंभ में नहीं बताया, ये सफेद रंग का कागज आपने जरूर हाथ में लिया होगा, पेन लिया होगा। इससे पहले कि हम एज पूछें किस टीम को है, लखनऊ सुपर जायंट्स को है या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को है, उससे पहले जान लेते हैं राजीव से कि राजीव वो जो टीम होती है ना सपनों वाली, बता दीजिए जल्दी से। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। अब देखिए एक नाम तो हर कोई लेना चाहेगा, वो नाम विराट कोहली का है। विराट के इर्द गिर्द पूरी टीम का प्रदर्शन घूमता है, तो बिल्कुल। विराट विराट के साथ मिचेल मार्श ये ऑब्वियसली चॉइस दो। है। पिछले कई मैचेस उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन तीन चार इनिंग्स से डेविड फेल मिलर है। भी ले लीजिए। हाँ डेविड मिलर को तो नीचे लेंगे, पहले तो हम लोग निकोलस पुरन को एक और चांस दे देते हैं, इतने चलो बड़े बड़े तीन। छक्के मार रहे हैं, अभी भी उनका रिकॉर्ड सबसे आगे चल रहा है। तो निकोलस तीन। पुरन और डेविड मिलर दोनों रख दिया है पंकज भाई कहने पे, तो आपके चार। चार नाम हो गए। अब हम वापस एलएसजी की तरफ जाएं तो एलएसजी की तरफ ऋषभ पंत है मिडिल ऑर्डर में। लेकिन मैं ऋषभ पांच। पंत को लूंगा नहीं, मैं आयुष बदूनी को लेना चाहूंगा यहाँ पे जो बहुत चलिए अच्छी आयुष बैटिंग कर बदूनी रहे हैं। पांच। आयुष बदूनी वो पांच हो गए, तो इधर से मैं टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड दोनों को लूंगा क्योंकि बहुत छह शानदार और क्रिकेट सात। दोनों खेल रहे हैं। सात हो गए। और अगर हम वापस लखनऊ सुपर जायंट्स के एक प्लेयर की लेने की बात करें तो शायद मैं यहाँ पर थोड़ा मैं आरसीबी की बात करें तो आरसीबी से एक नाम और पंकज भाई लेना चाहूंगा, और वो नाम है पडिक्कल का। पडिक्कल पता नहीं क्यों आठ, मुझे लग रहा है देवदत्त पडिक्कल अच्छा आठ। कर सकते हैं जी। एट अब एट। थोड़ा बॉलिंग बॉलिंग में आ जाते हैं फटाफट। बॉलिंग में अगर हम देखें तो दिग्विजय राठी मेरे ऑब्वियसली चॉइस होंगे। नाइन। इसके अलावा दो रह गए। आरसीबी की बात करें सुरेश शर्मा को मैं रखूंगा। सुरेश टेन। शर्मा के साथ साथ हेजलवुड अगर वो टीम में आ जाते हैं तो 11 में एक एक्स्ट्रा लेके चलूंगा बॉलर, और मैं आवेश खान को भी साथ में रख लेता हूं, तो ये 12 नाम है 12। हमारे। हाँ, जी 12 दाम दे दिया हमने आपको, 12 में से आप 11 चुनिए और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइएगा तो बेहतरीन टीम बनेगी और फिर वो पैसों की बरसात होगी आपके ऊपर, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। अब जरा जल्दी से एज बता दीजिए। कैप्टन कैप्टन और वाइस कैप्टन रह रहा है पंकज भाई। अच्छा कैप्टन हाँ, विराट कैप्टन कोहली वाइस क्योंकि कैप्टन। विकेट ऐसा है जहां पे थोड़ा पकड़ के आपको खेलना पड़ेगा, और विराट के साथ विराट कोहली। साथ मैं यहाँ पे टिम डेविड को वाइस कैप्टन रखूंगा। टिम डेविड वाइस कैप्टन, जल्दी से बता दीजिए जी अब एज किसका होना एस तो देखिए दुनिया आरसीबी कहेगी लेकिन मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो अब लखनऊ में तो लखनऊ के अलावा कुछ नहीं, मैं दिल चाहूंगा से लखनऊ सोचते। हाँ। तो दिल लखनऊ दिमाग और पे दिल्ली हावी दो कर दिया ऐसी आपने। टीमें हैं जो मुझे लग रहा है, मैं चाहता हूं कि वो टॉप फोर में पहुंचे, थोड़ा सा और फाइट देखने को मिले टॉप राजीव इस फोर के बार लिए। मैं भी आपको खुश कर देता हूँ, आप आपका दिल से काम आप ले रहे हैं जी तो मैं भी जरा आपके दिल की सुन लेता हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लखनऊ सुपर जायंट्स कुछ कमाल करेगी आरसीबी के खिलाफ, तो देखना होगा। वो तो खैर मैच का निर्णय, मैच का रिजल्ट बता ही देगा। और दिलचस्प मुकाबला 9 मई का दिन है और शुक्रवार का दिन है, इकाना स्टेडियम लखनऊ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, तो इस मुकाबले का आपको इंतजार है, हमें भी इंतजार है। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।